राशिद मुझे एक बात बताए, अगर आपको आपकी अम्मी और अपनी बीवी में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? अम्मी के कहने पर मुझे तलाक दे देंगे आप? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तलाक दूंगा या नहीं? मुझे क्या लगता है और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या चाहते हैं उस बात की अहमियत है। स्वालिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? खुद से भी ज्यादा। तो फिर अपने प्यार पे भरोसा रखो। बचपन में ही माँ बाप का साया तो सर से उठ गया था, न कभी भाई का सहारा मिला और ना ही कभी बहन का प्यार। मैंने तो इन तमाम रिश्तों के बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन जब आपने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मुझे लगा कि मेरी तमाम तर महरूमियां दूर हो जाएंगी। जानता हूं मैं, जिस तरह साजिद की शक्ल में तुम्हें भाई मिल गया, काश उसी तरह अम्मी, अबू और शहला की शक्ल में तुम्हें पूरी फैमिली मिल जाती। राशिद, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तसल्ली रखो, मुझे इस बात का एहसास है स्वालिया, और प्लीज मुझसे इस तरह इल्तिजाम इस अंदाज में बात मत करो, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं है, मोहब्बत। और हमारी मोहब्बत की सच्चाई ने हमें आज एक तीसरा तोहफा दिया। मगर राशिद, मैं जिस तरह पिंकी और गुड़िया के लिए महसूस करती हूँ, वैसे मेरा दिल इसके लिए महसूस कर ही नहीं पा रहा। राशिद, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस टीवी पर देखे हैं जहां अस्पताल से बच्चे बदल जाते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। आप एक दफा एडमिनिस्ट्रेशन में बात तो करके देखें, हमारे साथ भी तो हो सकता है ना ऐसा। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा, तुम परेशान मत हो। शुक्रिया। ये जरूर अपनी दादा या दादी पर गई है, आप दोनों से तो नहीं मिलती। क्या आपको डिस्चार्ज का टाइम बता दिया गया है? हाँ जी, कल दोपहर का बताया जी। ठीक है। अभी नहीं। अरे हाँ भाई, समझ गया। कितनी बार कहोगी इस बात को तुम? नहीं करूंगा स्वालिया से ज्यादा बातें। बात सुनो, बच्ची पर ज्यादा सदकेवारी होने की कोई जरूरत नहीं है। आज राशिद के कान में ये बात डाल दो, उसे बता दो कि खलील अहमद अपनी बेटी का रिश्ता उससे करना चाहते थे। हाय, क्या ऊंची फैमिली थी। अरे राशिद के तो दिन ही फिर जाते। लेकिन वो अब क्यों चाहेंगे? एक शादीशुदा तलाक याफ्ता मर्द को वो अपनी बेटी क्यों देने लगी? अरे तुम देखते जाओ कि मैं इन चारों का पत्ता कैसे साफ करती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे नहीं देते अपनी बेटी का रिश्ता राशिद को। बस तुम राशिद को अच्छी तरह टटोलते रहना। हामिद, तुम्हें ये काम बड़ी ही समझदारी से करना होगा। पिंकी गुड़िया, आप लोग नाश्ते के बाद तैयार हो जाओ, मामा से मिलने जाएंगे। दादी, आप नहीं जाएंगी बेबी को देखने? अरे मैं क्या करूंगी देखकर उसे? तुम्हें देखूं या उसे देखूं, बात तो एक ही है ना। ले कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, लेकिन बेटा आपने ना हमारे घर आके गलती कर दी है। कहीं और पैदा होती है कुछ ज्यादा प्यार मिलता, अब गलती से ना हमारे घर आ गई है। पता है स्वालिहा, मेरी सास ने तो पहले दिन में मुझे कह दिया था कि मुझे तो बस बेटा ही चाहिए। मैंने भी ठान ली
कि अगर बेटा ना हुआ ना तो मैं खुद वसीम की जिंदगी से निकल जाऊंगी। मैंने अपने ससुराल में खुद इज्जत बनाई है बेटा पैदा करके। वहां किसी महारानी से कम हैसियत नहीं है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए शैला आपी। अल्लाह मियां आपको दूसरी औलाद भी बेटा ही दे। अब देखो स्वालिहा, जिंदगी तो बेटियों के साथ ही गुजर जाती है। आखिर हम भी तो अपनी माँ बाप की बेटियां ही हैं ना। लेकिन औरत की असल इज्जत बेटा पैदा करने से होती है। आखिर वही तो अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाता है, वारिस बनता है। उस नाम और उस इज्जत का वसीला एक बेटी ही होती है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन एक बीवी होने की हैसियत से तुम थोड़ा सा सोचो। क्या तुम ये चाहोगी कि तुम्हारे शौहर का बुढ़ापे में कोई सहारा ना हो? हाँ, उसका नाम कोई आगे चलाने वाला ना हो? क्या तुम ये चाहोगे स्वालिहा? कोई बीवी ऐसा नहीं चाहेगी। पता था मुझे तुम्हारे यही ख्यालात हैं। अम्मी से कहा था मैंने, स्वालिहा बहुत समझदार है, उसे समझाएं कि किसी की भी जिंदगी में ना 3 अल्फाज की बहुत अहमियत होती है, चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में, है ना? शैला भी फर्ज करें कि आपके घर में भी खुदा अगर बेटे की जगह एक बेटी देता तो क्या आप वसीम भाई को खुशी खुशी दूसरी शादी करने की इजाजत दे देते? वो दूसरी शादी क्यों करेंगे? मैंने बेटा दिया है उन्हें। और अगर उनकी चाह एक बेटी की होती तो वो भी दे दूंगी। लेकिन देखो, इस वक्त बात तुम्हारी हो रही है, मेरी नहीं। इस वक्त बात मेरी नहीं, एक माँ की हो रही है जिसके बस में अपनी मर्जी की औलाद पैदा करना नहीं है। क्या हुआ? आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। क्या आप वसीम भाई को दूसरी शादी करने की इजाजत दे देती? हाँ, मैंने कहा तो है ना, मैं वसीम की जिंदगी से फौरन निकल जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। जीती रहो। मामा, ये हमारी बहन है, हम इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। हाँ, ये हमारे साथ जाएगी। वो राशिद भाई ना किसी को घर दिखाने गए हैं, बस जैसे ही आते हैं तो स्वालिहा को साथ लेकर चले जाएंगे। वो भाई ने बेबी के कान में अजान दे दी थी। हाँ, वो अब्बू का इंतजार कर रहे थे मगर राशिद ने खुद ही अजान दे दी। हाँ, अच्छा किया राशिद ने जो खुद ही अजान दे दी। बेबी का नाम डिसाइड किया? शफक। शफक राशिद। शफक? लेकिन शफक तो दिन ढलने के बाद होती है। सवेरा, इसका नाम तो सवेरा होना चाहिए, एक नए दिन का आगाज। क्यों अब्बा? हाँ, हमने तो शिराज सोचा था, खैर अब क्या फर्क पड़ता है। बहुत प्यारा नाम है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे और हम सबको इसके साथ खुशियों में रखे। चलो भाटो, चाचू को भी देखने दो। अरे माशाल्लाह। बीबी जी, सौलिया बीबी आ गई है घर। तो मैं क्या करूं? अरे वो कौन सा हज करके आ रही है जो फूलों के हार पहनाकर उसका इस्तकबाल किया जाए? ठीक है बीबी जी, जैसा आपको ठीक लगे। भाभी आ गई हैं। मेरे ख्याल में तो स्वालिहा को सीधे अपने कमरे में चले जाना चाहिए, आराम करने के लिए। कारनामा जो अंजाम दिया है फिर से। दादी दादी, हमारी नई बहन का नाम शफक है। वाह वाह वाह, बड़ी नई बात की है तुमने।
चलें भाभी, आप क्यों बेकार की बातें सुन रही हैं? साजिद, आज बिजी नहीं हो तो बच्चियों को प्लेलैंड ले जाओ। बहुत दिन हुए मेरी बच्चियां कहीं बाहर नहीं गई हैं। ये मामा, हम शफा को भी साथ लेकर जाएंगे। अरे गुड़िया, शफा कभी बहुत छोटी है, भला वो राइड पे कैसे बैठेगी? जब वो बड़ी हो जाएगी तब हम उसे साथ लेकर जाएंगे। जी भाभी, मैं ले जाता हूँ। बेटा, आप चाचू को ज्यादा तंग मत करना। ओके मामा, हम अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। तंग ना करना ज्यादा। कुछ खाने के लिए ला। हाय भाभी, कितने अफसोस की बात है। बड़ी बाजी ने आपकी बच्ची को देखा तक नहीं। सलाम है आपकी फर्माबरदारी पर, आप फिर भी खामोश बैठी हैं। कोई अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा करता, मैं ये घर छोड़ के चली जाती। आप मेरी बात माने, कहीं और शिफ्ट हो जाएं। यहाँ रहेंगी ना, आपको सिर्फ दुखी मिलेंगे। बस ये बड़ी बाजी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुरी बात है नजमा, किसी के पीठ पीछे इस तरह की बातें नहीं करते, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आप बहुत सीधी हैं। आपको औरतों की चलत्तरबाजियों का नहीं पता। अगर आपने मेरी बात ना मानी ना, तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ दुखी मिलेंगे। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है, पूरे 7 पौंड का। भाभी, कहाँ खो गई? हाँ, कहीं नहीं। अच्छा, तुम जाओ, जाके सारे काम खत्म करो। मेरी माने तो अपने बारे में सोचे, वरना आप घुट्टी रह जाएंगी। अम्मी, अम्मी, क्या लगता है आपको साले राशिद भाई की दूसरी शादी के लिए जल्दी से आमादा हो जाएगी? अरे क्या तूने घास खाई हुई है? इस सालिया की बच्ची को घर में रखने की जरूरत ही क्या है? उठाकर बाहर फेंक देंगे। अम्मा, अभी तो सिर्फ दूसरी शादी की बात करें, बाद में आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा ना हो कोई बात मजीद बिगड़ जाए। कहती तो तू ठीक है। अरे भाई, पहले राशि से तो बात कर लो, फिर देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। सालिया, वो साजिद पिंकी और गुड़िया को ले आया? नहीं, आता ही होगा, रास्ते में होगा शायद। मेरी वो
हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई थी। फिर कहता कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़हनी तनाव है और कुछ भी नहीं है। सालिया, ये भी तो हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो। शायद। सालिया, ये हमारी बेटी है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। मुझे तुमसे या अपने अल्लाह से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूं। अम्मी शायद आपसे बात करेंगी। मैं नहीं जानती कि उस बात की नौयत क्या होगी। बस आप जज्बाती मत होइएगा, ना अम्मी के लिए और ना ही मेरे लिए। मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहती हूँ कि मैं आपको तकसीम होता नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने ये बात आपके अलावा किसी को नहीं बताई कि मैंने बेटा देखा था, क्योंकि सबको यही लगता कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। और हो सकता है कि ये मेरी अपनी सोच हो या मेरा वहम, जो बेटे की शक्ल में मुझे नजर आया हो। हाँ सालिया, ऐसा ही है। सालिया, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं कि तुमने कोई जिद नहीं की और चुपचाप घर वापस चली। अम्मी का फोन है, शायद बुला रही हैं। मैं उनकी बात सुन के वापस आता हूं। अस्पताल में मौका नहीं मिला उससे बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे देखो मेरे बच्चे का चेहरा कैसे फीका पड़ गया है। अरे एक लम्हे का सुख नसीब नहीं है इस बच्चे को। अगर कोई अच्छी लड़की मिलती, इसका ख्याल करती, तो मेरा इतना जवान बच्चा इतना बड़ा तो ना लगता ना। राशिद, तू मुझे सिर्फ एक बात बता दे, हमने तेरी शादी तेरी पसंद से की थी ना, तो फिर तेरी शक्ल इतनी बुरी क्यों हो गई? तुझे क्या हो गया है? लेकिन देखो नतीजा क्या निकला है, वही रोज की किलकिल। हाँ भाई, अब बस खत्म कर देना ये रोज की खिचखिच को। अम्मी अबू को अब इस उम्र में सुकून के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और इनका सुकून सिर्फ आपके हाथ में। अरे भाई, साफ साफ बोलो, अब कहना क्या चाहते? तू मुझे पोता ला दे, मैं मरने से पहले अपने पोते को गोद में खिलाना चाहती हूँ। अरे अम्मी, कहाँ से पोता ला दूं? किसी दुकान पे मिलता है? अगर मिलता है तो मुझे बता दे, मैं ला देता हूँ। आप नाराज मत हो भाई, हम तो बस आपका घर बसा देखना चाहते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अब मेरी बेटियां इतना बड़ा सदमा भी नहीं है कि आप लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठो। ये बात साफ है कि मैं साले के होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर छोड़ दे उसको, सालिया को तलाक दे दे। अरे फिर तो तू शादी करेगा ना। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। तुम अपनी बीवी की खातिर हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा हमसे उससे ज्यादा पुराना रिश्ता है। हाँ अब्बू, आप भी तो ठीक ही कह रहे हैं। रिश्ता ही तो होता है, नया या पुराना नहीं। आप उस औरत के लिए मुझे, अम्मी और अबू को इतनी तकलीफ देंगे? आप लोगों को सिर्फ अपनी तकलीफ नजर आती है। कभी उस औरत के बारे में सोचा जो सारा दिन आपकी बातों की नश्तर सहती है और एक लफ्ज भी नहीं बोलती, और सारा दिन आपकी खिदमत में गुजार देती है? वाह भाई वाह। अरे बीवी की खिदमत तो तुझे खूब नजर आती है, और माँ की मोहब्बत और उसकी ममता, उसकी तुझे कोई कदर नहीं है। अरे क्या इंसान इस दिन के लिए औलाद पैदा करता है? अम्मी, किसी एक की खुशी की खातिर मैं किसी दूसरे को सूली नहीं चढ़ा सकता। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे आज अपने माँ के एहसानात का बदला उतारना होगा और दूसरी शादी करके मुझे पोते का सुख देना होगा, वरना तेरी माँ तेरी खुशियों की हसरत लेकर इस दुनिया से चली जाएगी। अम्मी, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं दूसरी शादी करता हूँ तो आपको पोता मिल जाएगा? मैं तुझे गारंटी देती हूँ, मैं तेरी माँ। तलाक दे दे उस सालिया को।
हाँ राशिद, तुम अभी और इसी वक्त सालिया को इस घर से फारिग कर दो। सोच क्या रहा है तू? अरे इससे पहले तेरी माँ ने कभी तुझसे कुछ मांगा है? तू उसकी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? राशिद भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप 2-4 दिन सोच के बता दें हमें। मेरा ख्याल है कि अब तक आप सबको मेरा जवाब समझ में आ चुका होगा। बीवी की मोहब्बत की पट्टी बनी है इनके आंखों पे। अम्मी चला, तुम तो चुप ही रहो। अम्मी अब्बू को भड़काने में तुम्हारा बहुत हाथ है। देखा अम्मी, देखा आपने किस तरह 2 टोक सुना गया मुझे। हाँ, मैं तो पराई हूँ, मेरा इस घर से ताल्लुक ही क्या है अम्मी। मैं जा रही हूँ अब्बू, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम, ये तुम्हारे बाप का घर है और ये तो अपने होश में नहीं है, इसलिए ऑल फॉल बके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने मेरी फूल जैसी बेटी को एक पल में रुला दिया। वाह अब्बू वाह, अगर आपको अपनी बेटी अजीज है ना, तो मुझे मेरी बेटियां अजीज हैं। ना ही मैं साले को दरबदर करूंगा और ना ही अपनी बेटियों को किसी और औरत के एहसान तले छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है कि अब हम मजीद इस बारे में बात नहीं करेंगे। अम्मी क्या हुआ आपको? अपनी माँ से देख क्या हालत हो गई है। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं, माँ है मेरी। अब आप संभाले इन्हें, मैं पानी लेके आता हूँ। दफा हो जा, जब तुम मुझसे दूर हो गया तो मेरी नजरों से भी दूर चला जा। हाय जाओ सालिया के पास, सारे के पास चला जा। हाय अतिका, संभालो अपने आप को। ये ले अम्मी, अम्मी अम्मी पानी पिए जल्दी से। अम्मी पानी पिए। पानी पी, पानी। ये ले और अम्मी। बाबा को दिखाएंगे सब कुछ क्या लेकर आए, ठीक है? चलो। पापा ये देखिए, चाचू ने हमें ये वाले टॉयज दिलाए और बिग गर्ल्स वाली राइड पे भी बिठाया। भाई साहब खैरियत तो? पापा को भी दादी जैसा गुस्सा आ रहा था। बेटा पापा को एक जरूरी काम से जाना था, आप लोग मामा के पास जाओ। शाबाश, मैं भी अभी थोड़ी देर में आता हूं। जाओ, शाबाश। ओके चाचू।
छोड़ दे उसको, सालिया को तलाक दे दे। अरे फिर तो तू शादी करेगा ना। अब बस खत्म कर देना ये रोज की खिचखिच को। अम्मी अबू को अब इस उम्र में सुकून के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और इनका सुकून सिर्फ आपके हाथ में। अब तुम्हारी सालिहा से अलहदगी में ही इस घर का सुकून है। मिट्टी डालें इनकी बातों पर। बात को बढ़ाना और दूसरों को तकलीफ पहुंचाना इन लोगों की बिला वजह की आदत है। हर्ष बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने बहुत देर कर दी आने में। हाँ, वो शफक के लिए ये लेने के लिए रुक गया था। ओ बाबा की जान। आजकल आपको ज्यादा ही परेशान रहने लगे। क्या बात है राशिद, मुझे तो बताएं। मुझ में अब सोचने और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मैं जब भी आपसे इस बारे में बात करती हूँ, आप मेरी बात को टाल देते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही सर में दर्द रहता है और तो कोई बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने सारी परेशानी अपने सर पर ली हुई। राशिद, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बता दें क्या बात है। क्यों अंदर ही अंदर घुट रहे हैं आप? सालिया, मैं तुमसे अपनी तीनों बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें से किसी एक से भी जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमें आपकी मोहब्बत पर शक नहीं है, मगर मैं अपने माँ बाप से भी बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उन्हें मेरी मोहब्बत पर क्यों शक है? मैं क्यों अच्छा बेटा साबित नहीं हो पाया? सच पूछो तो मुझे अपने माँ बाप की बद्दुआओं से डर लगने लगा है। माँ बाप के लिए अपनी औलाद को बद्दुआ देना इतना आसान नहीं होता। रिश्तों के बीच चाहे कितनी भी बड़ी दीवारें आ जाए, माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। जो आपका दिल कहे आप वही कीजिए। हकीकत आपके सामने है। मैं कभी नहीं चाहती कि आप शौहर और बेटे के फराइज के दरमियान तकसीम होकर रह जाएं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी भी मासूम के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। आपको पता है, मैंने भी अब तक खाना नहीं खाया। मैं आपका इंतजार कर रही थी। इतनी बुरी बात है, अब तुम्हें अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैं हम दोनों के लिए खाना लेकर आ रही। नहीं, तुम आराम करो, मैं लेके आता हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। जी। भाई आप अब तक यहीं हैं, आपने जाना नहीं था। आप आराम से जाएं, यहाँ कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। हाँ सच, मुझे तो जाना था, तुम संभाल लो। भाई आप जाएं, अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। हाँ, मैं 1:15 बजे मेरा ख्याल है कि 1 बजे की अपॉइंटमेंट है उसकी डॉक्टर से, तो 2:30 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा। तब तक बच्चियां भी आ जाएंगी। आप नहीं भी आए तो मैं सब कुछ देख लूंगा। मैं सोनिया को फोन कर दूंगी, वो तैयार हो जाए। हाँ सोनिया, मैं बस 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, ठीक? ओके भाई। कल क्या हुआ था? आप बहुत गुस्से में बाहर निकल गए। अरे कुछ नहीं भाई, वही एक ही रट, एक ही बात रोज रोज सुन के ना मेरा दिमाग माउफ हो चुका। दूसरी शादी की बात। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? किसी ने मेरे बारे में बात की तुमसे? मैं वही कौन जो मुझे घर में कुछ बताएगा। हाँ, लेकिन घर में एक ही बात होती रहे तो गुनसुन हो ही जाती। मेरे ख्याल से बहुत ही जाहिलाना बात है। आप हरगिज जज्बात में आके ये गलती मत कीजिए।
हरगिज़ नहीं। मेरे नजदीक जाहिलियत का जवाब सिर्फ खामोशी है और कुछ भी नहीं। लेकिन भाई खामोशी किसी चीज का हल नहीं होती। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि आपको भाभी और बच्चियों को लेकर अलग हो जाना चाहिए। इतना आसान नहीं है साजिद, लोग क्या कहेंगे। घर का बड़ा बेटा जिस पे माँ बाप, घर की सारी जिम्मेदारियां थी, वही घर छोड़कर चला गया। मैं भी तो हूं ना भाई, कुछ जिम्मेदारियां मैं शेयर कर लूंगा। और अलग होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर ताल्लुक ही टूट जाए। साजिद, मेरी और स्वाले के जो हालात है ना, उसमें सिर्फ एक ही बात का इम्कान है। अगर मैं और स्वालिया इस घर से अलग हुए तो फिर इस घर से हमारा हर ताल्लुक टूट जाएगा। और ये बात अम्मी अब्बू अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, स्वालिया इंतजार कर रही होगी। जी। राशिद, बच्चियों की छुट्टी 2 बजे तक हो जाती है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। शफक के बाद तुम्हारा ही पहला चेकअप है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पर अम्मी है ना घर पे, देख लेंगी उन्हें। आपको अच्छे तरीके से पता है, अम्मी तो उन्हें पानी का भी नहीं पूछती। फिर वो खुद जाके किचन में कुछ ना कुछ करेंगी, फ्रिज में हाथ डालेंगी या माइक्रोवेव चलाएंगी या फिर चूल्हा खुद को जला बैठेंगी। इसलिए चलते हैं। अच्छा, 10 मिनट तक देखते हैं, अगर नंबर आ गया तो ठीक है, वरना फिर चलते हैं। ठीक है, लेकिन आप एहतियातन अम्मी को फोन करके बता दें। वो मेरी बच्चियों की दादी हैं, उन्हें रिश्ता याद करवाने की जरूरत नहीं है। अभी देखते हैं ना, 10 मिनट आ जाएगा नंबर। स्वालिहा को अस्पताल लेकर गया है। बच्चियां स्कूल गई हैं या उनको साथ लेकर गए हैं वो? हाँ, स्कूल गई हुई है। स्कूल से तो आ गई होंगी ना अभी अम्मा? ये बार घंटी बज रही है, हैं? ठहर जा तू जरा। नजमा, अरे ओ नजमा, कहाँ मर गई? बाहर देख, कोई आया है। अभी तक किसी ने गेट क्यों नहीं खोला? मुझे लगता है शफक अम्मी को तंग कर रही होगी। अभी आ जाएंगी अम्मी। अरे अम्मा, वो लोग आ गए, फिर तो तुम्हें खाना भी खिलाना पड़ेगा हम लोगों को। भाई मुझे क्या आफत पड़ी है खाने खिलाने की? कोई मुझे बता कर गया था वो। देख, मुझसे अब ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती। मेरी हड्डियों में कोई ताकत नहीं है अब। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अभी तक अम्मी ने क्यों नहीं दरवाजा खोला? लगता है घर पे कोई भी नहीं है। अब क्या करें गुड़िया? तुम्हारी बोतल में पानी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। नहीं, खत्म हो गया। क्या करूं? चलो देख। अब हमें बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। भाई मेरा भी दिल करता है कि मैं बेटे के ससुराल जाऊं तो मेरी आओ भगत हो, पर नहीं, मेरी तो हसरत ही रह गई। इस स्वालिया, इसके तो ना कोई आगे ना कोई पीछे। अरे अम्मा, ये सब तो पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। क्या करती मैं? राशिद की जिद के आगे चुप करके बैठ गई। पर अब पोते का तो नहीं ना पता चल सकता था शादी से पहले। हाँ, और क्या? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिंकी, गुड़िया, भाई देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। वो कमरे में होंगे। कमरे में? हाँ। पिंकी, अम्मी, कमरे में तो बच्चियां नहीं है, कहाँ है? क्या तुमने मुझे बताया था कि बच्चियों ने स्कूल से आना है? अम्मी, आप भी कमाल बात करती है, ये बात बताने वाली है? आप वैन ड्राइवर को फोन करेंगे जल्दी। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद बात कर रहा हूँ, पिंकी और गुड़िया का फादर। बच्चियां स्कूल से नहीं आई अभी तक। क्या 2 घंटे पहले ही छोड़ गए थे गेट पे? तो कहाँ गई मेरी बच्चियां? थोड़ी देर पहले कई मर्तबा बेल बजी थी। मैं ना पीछे वाला स्टोर साफ कर रही थी, इसलिए फौरन नहीं खोल सकी। जब मैंने गेट पे जाके देखा तो कोई नहीं था। गेट पे तो अभी भी कोई नहीं है। कहाँ गई बच्चियां, देखी तुमने? सोनिया भाभी, अम्मी, आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं?
मैं थाने जाता हूँ। ये भाभी प्लीज सबको सब भाभी